हाय दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ड्रिप के अंदर कौन कौन से इंजेक्शन मिलाए जाते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नॉर्मल तौर पर जो ड्रिप यूज़ की जाती है वो रहती है NS, DNS, RL, D5, D10 एंड D25। तो दोस्तों ये सब जो ड्रिप रहती है ये पेशेंट को जब IV फ्लूइड द्वारा दी जाती है तो इनके अंदर जो इंजेक्शन मिक्स किए जाते हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब सबसे पहले बात करते हैं हम पेन किलर इंजेक्शन की। तो दोस्तों पेन किलर इंजेक्शन जो ड्रिप के अंदर मिलाए जाते हैं वो दो प्रकार के रहते हैं। पहला रहता है डाइक्लोफेनिक सोडियम और दूसरा रहता है दोस्तों ट्रामाडोल। दोस्तों ध्यान रहे डाइक्लोफेनिक सोडियम में जो एक्यू नाम से जो मार्केट में अवेलेबल रहता है, जैसे मैं फेमस ब्रांड का नाम बता रहा हूँ डायनापार एक्यू, इसी को ही IV फ्लूइड में दिया जाता है। प्लेन डाइक्लोफेनिक को IV फ्लूइड में नहीं दिया जाता है, उसको दोस्तों ओनली IM यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम जो इसका यूज़ किया जाता है उसकी हम बात करेंगे। तो इसका यूज़ दोस्तों पेन किलर अर्थात दर्द में इसका यूज़ किया जाता है। दोनों इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। तो जो ट्रामाडोल इंजेक्शन है यह हेवी पेन के लिए है दोस्तों, अर्थात जब डाइक्लोफेनिक से कोई असर नहीं हो रहा है उस स्थिति में जब ट्रामाडोल का उपयोग किया जाता है। ध्यान रहे दोस्तों कि जिस इंजेक्शन के ऊपर IM लिखा रहे कभी भी उसको ड्रिप में यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको ड्रिप में यूज़ करने से पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। इसलिए जो पहले एक बार इंजेक्शन के ऊपर ज़रूर देख ले कि उसके ऊपर IM लिख रखा है या IV लिख रखा है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं। तो नेक्स्ट इंजेक्शन आते हैं अपने स्टोमच पेन के लिए। स्टोमच अर्थात पेट दर्द के लिए जो इंजेक्शन ड्रिप में मिलाए जाते हैं अर्थात बोतल में लगाए जाते हैं वह दो प्रकार के रहते हैं। पहला इंजेक्शन रहता है ड्रोटावेरिन इंजेक्शन और दूसरा इंजेक्शन रहता है हायोसिन इंजेक्शन। ड्रोटावेरिन इंजेक्शन दोस्तों जिसकी फेमस ब्रांड है डीन तथा ड्रोटिन, और हायोसिन इंजेक्शन की फेमस ब्रांड है दोस्तों वास्कोगेस्ट तथा वास्कोपेन। ये इसकी कुछ फेमस ब्रांड है। तो आप इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं जब किसी व्यक्ति के पेट में दर्द हो रहा है, उस स्थिति में इसको ड्रिप के अंदर मिक्स कर सकते हैं इन इंजेक्शन को दोनों को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करेंगे तो आते हैं गैस्ट्रिक इंजेक्शन, अर्थात पेट में गैस और बन रही है, अल्सर हो गए अर्थात छाले हो गए हैं, या जलन हो रही है या यूरिन में जलन हो रही है, तो उस स्थिति में जो इंजेक्शन यूज़ की जाते हैं उन्हें कहते हैं गैस्ट्रिक इंजेक्शन। तो जो गैस्ट्रिक इंजेक्शन दो प्रकार के रहते हैं दोस्तों, ये भी दो प्रकार के रहते हैं जिनको ड्रिप के अंदर मिक्स किया जाता है। पहला रहता है दोस्तों पेंटाप्राजोल और दूसरा रहता है दोस्तों रेनिटेडिन इंजेक्शन। दोस्तों आपको ध्यान रहे ये दोनों इंजेक्शन एक साथ यूज़ नहीं करना है। अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। दोस्तों पेंटाप्राजोल जो इंजेक्शन रहता है उसके ऊपर पहले से लिखा रहता है वो ओनली IV यूज़ होता है, उसको IM यूज़ नहीं किया जा सकता है। ओके दोस्तों, तो आप पेंटाप्राजोल यूज़ कर सकते हैं या रेनिटेडिन यूज़ कर सकते हैं। पेंटाप्राजोल की फेमस ब्रांड दोस्तों पेंटोप है और रेनिटेडिन की फेमस ब्रांड दोस्तों रेनिसोल, रेनिटेक और एसिलाक RD, ये ऐसी इसकी फेमस ब्रांड है। तो इन दोनों में से आप किसी भी एक को ड्रिप के अंदर डाल सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इंजेक्शन तो वो आता है दोस्तों वोमिटिंग इंजेक्शन, अर्थात उल्टी के लिए जो इंजेक्शन ड्रिप के अंदर डाले जाते हैं, बोतल के अंदर डाले जाते हैं, वह इंजेक्शन दो प्रकार के इंजेक्शन रहते हैं। पहला इंजेक्शन रहता है ओंडासेट्रोन इंजेक्शन, दूसरा इंजेक्शन रहता है मेटाक्लोप्रामाइड इंजेक्शन। तो ये दोनों इंजेक्शन ओंडासेट्रोन की फेमस ब्रांड की अपन बात करें तो इटरना नाम से मार्केट में यह अवेलेबल रहता है, और मेटाक्लोप्रामाइड की फेमस ब्रांड का बात करें तो मेटलिव नाम से मार्केट में अवेलेबल रहता है। तो दोस्तों आपको भी इन्हीं इंजेक्शन को दोस्तों दोनों को यूज़ नहीं करना है, दोनों में से किसी एक को यूज़ कर लेना है। या तो ओंडासेट्रोन को यूज़ कर लेना है या मेटाक्लोप्रामाइड को आप ड्रिप के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो आप मेटाक्लोप्रामाइड का यूज़ करें, क्योंकि इसका असर काफ़ी तेज़ी से दिखता है। नेक्स्ट अपन तो आता है ब्रीथिंग प्रॉब्लम, अर्थात सांस संबंधित प्रॉब्लम, दमा की प्रॉब्लम। किसी पेशेंट को सांस या अस्थमा की प्रॉब्लम है तो उसके लिए ड्रिप में जो इंजेक्शन मिलाया जाता है वो आता है दोस्तों इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन की कम पोजीशन वाला इंजेक्शन, जिसकी ब्रांड की अपन हम बात करें तो वो रहती है डेरिफाइलिन नाम से मार्केट में यह अवेलेबल रहता है। तो इसको भी दोस्तों ड्रिप के अंदर मिलाया जाता है अगर किसी पेशेंट को
सांस से संबंधित अस्थमा की प्रॉब्लम है, दमा की प्रॉब्लम है, तो उस स्थिति में इस इंजेक्शन को ड्रिप के अंदर मिक्स किया जाता है। बात करें तो वो आता है फ्रूसेमाइड। फ्रूसेमाइड जो इंजेक्शन देता है, यह इंजेक्शन जो दोस्तों जिसकी काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है लेसिक्स, इस इंजेक्शन को भी दोस्तों आईवी यूज़ किया जाता है, इंट्रावीनस यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा इंट्रामस्कुलर भी यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ अगर पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम है तब इसका यूज़ आईवी रूट से दिया जाता है ड्रिप के साथ में। इसको भी ड्रिप में मिक्स किया जाता है। इसका उपयोग अर्थात किसी पेशेंट को यूरिन पास आउट अर्थात पेशाब करने में दिक्कत हो रही है, इसके अलावा शरीर पे इन्फ्लामेशन अर्थात सूजन आ गया है, तो उस स्थिति में जो फ्रूसेमाइड का इंजेक्शन यूज़ किया जाता है डॉक्टर द्वारा ड्रिप के अंदर, इसको भी मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आते हैं अपने मल्टीविटामिन इंजेक्शन। मल्टीविटामिन इंजेक्शन जिसको फेमस ब्रांड की अपन बात करें तो MVI नाम से मार्केट में अवेलेबल रहता है। इस इंजेक्शन को भी ड्रिप में यूज़ किया जाता है। इस इंजेक्शन का यूज़ किसी को कमज़ोरी हो गई है या भूख नहीं लग रही है या चक्कर आ रहे हैं, तो उस स्थिति में इस इंजेक्शन को भी ड्रिप में मिक्स करके पेशेंट को जो वेन IV फ्लूइड द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट जो मिथाइकोबालामिन नेक्स्ट इंजेक्शन आता है अपना, तो इसकी जो मिथाइलकोबालामिन की जो फेमस ब्रांड रहती है दोस्तों, वह रहती है न्यूरोबिन फोर्ट, न्यूरोबिन प्लस, न्यूरोकाइन गोल्ड। ऐसे इसकी कुछ फेमस ब्रांड है जिसके अंदर विटामिन B12 रहता है और यह रेड कलर का इंजेक्शन आता है दोस्तों। इसका उपयोग की अपन बात करें तो इसका उपयोग हाथ पांव अगर दर्द हो रहे हैं, नसों में दर्द हो रहा है, किसी को विटामिन B की कमी हो गई है या किसी को माउथ अल्सर हो गए हैं, तो उस स्थिति में जो न्यूरोबिन फोर्ट का जो इंजेक्शन आता है, इसका उपयोग ड्रिप के अंदर किया जाता है। इसको ड्रिप के अंदर डाल के पेशेंट को IV फ्लूइड द्वारा चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन तो आता है आयरन सुक्रोज इंजेक्शन। दोस्तों आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन जो आता है, इसकी अगर बात करें फेमस ब्रांड की तो कुछ इसके बहुत सारी फेमस ब्रांड है दोस्तों। मैंने यहाँ पे एक फेमस ब्रांड उठा ली है आयरोमिक, ये इसकी कुछ फेमस ब्रांड है। तो इसका उपयोग पेशेंट को खून बढ़ाने के लिए किया जाता है और अधिकतर इसका यूज़ NS के अंदर किया जाता है दोस्तों। इसका उपयोग 100 ml NS के साथ में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि आयरन का जो यूज़ है वह जो नॉर्मल सलाइन के साथ किया जाता है, तो इसका रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलता है। बात करें और लास्ट इंजेक्शन की अपन बात करें तो वो आते हैं अपने एंटीबायोटिक ग्रुप के इंजेक्शन। दोस्तों कुछ एंटीबायोटिक ग्रुप के इंजेक्शन ऐसे रहते हैं जिनको IV तथा IM दोनों तरीके से यूज़ किया जाता है, पर ज़्यादा हेवी डोज अगर देना है तो उसको IV रूट से स्लो मोशन में दिया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ फेमस ब्रांड उठा लिए हैं या कुछ एंटीबायोटिक ड्रग उठा लिए जिनकी मैं आपको नाम बता रहा हूँ। इनका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर किसी को पेशेंट को टाइफाइड फीवर हो गया है या इसके अलावा मलेरिया फीवर हो गया है या इसके अलावा कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है शरीर में, तो उसको सही करने के लिए या बैक्टीरियल इन्फेक्शन को नष्ट करने के लिए जिस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है, उनको IV फ्लूइड द्वारा पेशेंट को चढ़ाया जाता है। तो जैसे दोस्तों विप्रासिलिन जो इंजेक्शन रहता है, इसका उपयोग दोस्तों काफ़ी स्लो मोशन में IV रूट द्वारा पेशेंट को दिया जाता है। इसके अलावा जो सेप्ट्रिक्सोन का इंजेक्शन है, इसका दोस्तों 1.5 ग्राम और 1 ग्राम का जो इंजेक्शन आता है दोस्तों, इसको भी IV फ्लूइड ड्रिप में लगाकर पेशेंट को दिया जाता है। इसके अलावा सेप्ट्रिक्सोन सल्बेक्टम की कम पोजीशन वाला जो इंजेक्शन आता है, इसको भी ड्रिप में लगाकर पेशेंट को दिया जाता है। और इसके अलावा एमोक्सिसिलिन एंड क्लेवोनेट वाला जो इंजेक्शन आता है, जिसे सेंसिक्लेव नाम से भी जाना जाता है, मेगाक्लेव नाम से भी जाना जाता है, पॉलीक्लेव नाम से भी जाना जाता है, तो ये कुछ इसकी फेमस ब्रांड है। इनको भी IV फ्लूइड द्वारा दिया जाता है दोस्तों। इसको IM नहीं दिया जाता है, ओनली IV फ्लूइड द्वारा दिया जाता है। तो ये थे आज के अपने कुछ इंजेक्शन जिनको ड्रिप में मिला के लगाया जाता है, जिनको सिंपल तौर पर यूज़ नहीं किया जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
जितने इंजेक्शन के बारे में अपनों ने बात की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगली फिर नॉलेजेबल वीडियो के साथ कल फिर इसी टाइम पर। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।